राहुल गांधी का कोलंबिया का दौरा दोस्तों लगातार विवादों में घिरता चला जा रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उसके बाद में अब यह कंफर्म हो गया है कि राहुल गांधी का अचानक से दक्षिण अमेरिका का दौरा दाल में कुछ काला है और भाजपा तो यहां तक कह रही है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे को लेकर के जो सीआरपीएफ के जो सिक्योरिटी हेड हैं दोस्तों, जो राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी दिलाते हैं, उनकी तरफ से जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, जो एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा गया है, राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ चुकी हैं कि राहुल गांधी इस दौरे को छिपते छिपाते क्यों करना चाहते थे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि यह पब्लिक डोमेन में आए कि गांधी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, खासतौर पर कोलंबिया की मैं बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कोलंबिया में जाकर के तो उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है दरअसल वो खतरे में है, मोदी सरकार संविधान को कुचल रही है। वो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सच एक्सपोज हो जाता है वो 10 सितंबर से ही होना शुरू हो जाता है। दरअसल 10 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को भी, जो सीआरपीएफ के सिक्योरिटी हेड हैं, जो Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवाए जाते हैं, ये वीआईपी लोगों को दी जाती है। और राहुल गांधी जो है उनमें से ही एक ऐसी शख्सियत है जिनको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है और वीआईपी पर्सनैलिटी में आते हैं राहुल गांधी। तो सीआरपीएफ सिक्योरिटी हेड की तरफ से ये कंप्लेंट की गई है कि राहुल गांधी की तरफ से बार बार सिक्योरिटी ब्रीच की जा रही है, जो उनकी सुरक्षा है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी का जो ये दोस्तों विदेशी दौरा है, वो जो उनकी सिक्योरिटी जो उनको प्रोवाइड कराई जाती है और जो सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी ठीक ठाक तरीके से चले, उन्हें बिना बताए ही, उनकी जानकारी के बिना ही राहुल गांधी का दोस्तों ये दौरा हो जाता है। और उसके बाद में जब मीडिया में खबरें आती हैं कि राहुल गांधी तो कोलंबिया पहुंच चुके हैं, वहां पर जाकर के वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, तब जाके सिक्योरिटी को पता चलता है कि राहुल गांधी तो निकल चुके हैं दक्षिण अमेरिका के दौरे के लिए। अब राहुल गांधी के इस दौरे की मंशा पर, इस दौरे के मोटिव पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सीआरपीएफ सिक्योरिटी ने यह दोस्तों कंप्लेंट करी है कि पिछले 9 महीने में राहुल गांधी 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर चुके हैं। राहुल गांधी 6 बार बिना किसी को इत्तला किए अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके विदेश निकल गए, कभी इटली चले गए, कभी ब्रिटेन चले गए, बार बार इनके दौरे हुए हैं। अब यहां पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको वीआईपी जो है सिक्योरिटी दी गई है, Z+ सिक्योरिटी उसके पास में है, और जो तमाम एजेंसियां हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि जिनको भी वीआईपी या फिर Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की या फिर सिक्योरिटी की, तो उनके बीच में और राहुल गांधी की जो पर्सनल टीम में कहूंगा या फिर खुद राहुल गांधी, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते, और ऐसा जब कोई नहीं चाहता है तो फिर ये एक ही केस में होता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर इसके लिए लेटर लिखा जाता है, इल्तला दी जाती है जो है सिक्योरिटी हेड को। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की दोस्तों वजह साफ है, राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी में भी किसी को यह पता चले कि वो दरअसल कोलंबिया के दौरे पर या फिर यूं कहें कि दक्षिण अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। अब इतना खुफिया दौरा राहुल गांधी का ऐसा क्या है जो अपनी सिक्योरिटी तक को वो भनक नहीं लगने दे रहे हैं। और यही बात सीआरपीएफ सिक्योरिटी हेड ने राहुल गांधी को जो लेटर लिखा है उसे और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चिट्ठी लिख करके साफ तौर पर कहा है कि पिछले 9 महीने में ये 6वीं बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और ये सिक्योरिटी ब्रीच ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी ने बताया तक नहीं, इन्फॉर्म तक नहीं किया कि वो इस तरीके के किसी दौरे पर जाने वाले हैं। अब भाजपा दोस्तों लगातार इस पर बहुत सारे सवालिया निशान जो है पहले ही लगा चुकी है। इधर सोनम वांगचुक को लेकर के ये लेह लद्दाख का घटनाक्रम निकल कर के सामने आता है, वहां पर दंगे भड़कते हैं,
कई सैकड़ों लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहां पर सीआरपीएफ और जो सरकारी गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया गया। और इस बीच अगर राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को भी बिना इल्तला किए अगर दक्षिण अमेरिका की दौरे पर निकलते हैं तो ये संदेह के घेरे में तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बीजेपी इस चीज को रबर की तरह खींच रही है कि राहुल गांधी अब ऐसे कौन से अराजक तत्व से मिलने के लिए गए हैं, ऐसे कौन से प्रोपेगेंडाधारी जो है व्यक्ति से मिलने गए हैं जो भारत के खिलाफ में जहर उगलने के लिए तैयार हो। यह संदेह ही जताया जा रहा था, लेकिन उसी बीच कोलंबिया से राहुल गांधी का यह बयान आ जाता है। बीजेपी ने पहले से ही बोल दिया था कि राहुल गांधी बिहार के विधानसभा के चुनाव छोड़ करके, लेह लद्दाख में जो क्रूशल सिचुएशन थी उसको छोड़ करके, इस देश का लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है अगर विदेशी दौरों पर निकल ले तो यकीनन तौर पर इसके कई सारे मायने निकल करके आते हैं। और वही हुआ। राहुल गांधी ने कोलंबिया से जो बयान दिया और उसको भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और उसे भारत विरोधी करार दे दिया कि कैसे राहुल गांधी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को विदेश की धरती पर जाकर के प्रमोट कर रहे हैं, कैसे वो विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान में अपने हस्तक्षेप के लिए उकसा रहे हैं या फिर भीख मांग रहे हैं उसकी। दूसरी तरफ राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी मिलती है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से एफआईआर करवाई जाती है, पुलिस को जानकारी दी जाती है और कहा जाता है कि जो है राहुल गांधी की जान को खतरा है। राहुल गांधी की जान लेने के लिए बड़ी जो अराजक ताकतें हैं वो दरअसल अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही। तो यहाँ पर सवाल यह है कि जब राहुल गांधी एक वीआईपी शख्स हैं, जब उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, तो फिर राहुल गांधी प्रोटोकॉल का दरअसल उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने सीआरपीएफ सिक्योरिटी हेड को बिना अप्रूवल लिए, बिना बताए चुपचाप रात के अंधेरे में दक्षिण अमेरिका निकलने की जरूरत क्या थी? वो भी इतने सेंसिटिव दौर में जब लेह लद्दाख में दंगे पसरे हुए थे, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया गया था, बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जो है निकाल करके गए हैं, बिहार में अपनी सरजमी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में अचानक से राहुल गांधी को क्या सूझा कि उन्हें भागना पड़ा विदेश की धरती पर। तो राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के लगातार जो विवाद है दोस्तों वो बढ़ता चला जा रहा है और सीआरपीएफ सिक्योरिटी हेड की तरफ से भी ये कंप्लेंट कर दी गई है कि पिछले 9 महीने में 6 बार राहुल गांधी विदेश भागे हैं और बिना बताए गए हैं, सीधे सीधे सिक्योरिटी ब्रीच है। अब बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी को विदेश में ऐसा क्या है जो बार बार मजबूर कर देता है आने के लिए। पिछले 9 महीने में जैसा कि आज सिक्योरिटी हेड की तरफ से बताया गया कि कितने बार जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हुई है, पिछले 9 महीने में राहुल गांधी का 6 बार विदेशी दौरा बहुत सारी चीजों को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। पिछले 9 महीने मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने 6 बार विदेशी दौरा नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि 9 महीने छोड़ दीजिए, अगर हम 2-3 साल का लेखा जोखा अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से देखें, निकलवाएं, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 साल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 बार विदेश के दौरे कर दिए होंगे। तो जितना इस देश का वजीर आजम दौरा नहीं कर रहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जा रहा है। अच्छा, जब कोलंबिया में यह विवाद गहराया, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या करी जा रही है, जब इस तरीके के बयान निकल करके सामने आए तो बार बार इस देश की जनता के साथ साथ मीडिया, बीजेपी सब ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर क्या हुआ, राहुल गांधी अचानक से विदेशी दौरे पर क्यों भाग गए हैं। तो कांग्रेस ने दोस्तों इस पर लीपापोती करने की कोशिश की है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी दोस्तों कह रही थी कि राहुल गांधी जो विदेश गए हैं उनके जाने के पीछे का मोटिव यह है कि जिस तरीके से अमेरिका के साथ में ट्रेड को लेकर के जो व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में खटास पैदा हो रही है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो बिगड़ रहे हैं, उनको ठीक कैसे किया जाए, दुरुस्त कैसे किया जाए, इस बाबत बातचीत करने के लिए वो गए हैं। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है
कि लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी हिंदुस्तान में रह करके तो विपक्ष का जो रोल है उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का दौरा कर कोलंबिया से भारत के खिलाफ में जहर उगल करके भारत को बदनाम करने के लिए ये बयान दे करके लीपापोती कांग्रेस पार्टी ये करने की कोशिश कर रही है कि वो तो वहां पर इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड ठीक हो जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो जाए, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गए हैं। तो ये सारी जो दोस्तों चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के झूठ को बेनकाब करती है, कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स है उसको बेनकाब करती हैं। एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उनको उनके खिलाफ में लोग साजिशें रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद ही सिक्योरिटी ब्रीच करने में लगे हुए हैं। और जब खुद ही राहुल गांधी सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस पार्टी क्या इस बाबत कोई जवाब देने के लिए तैयार है? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जो बार बार राहुल गांधी विदेश की धरती पर भाग रहे हैं, पिछले 9 महीने में जो 6 उन्होंने दौरे किए हैं, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।